हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। जो टॉपिक हमने पिछले क्लास में शुरू किया था, धनात्मक पदों की श्रेणियों का अभिसरण, जिसमें हमने दी गई श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम किस तरह से तैयार करते हैं वो हमने सीखा। फिर उस अनुक्रम के हिसाब से हम सीरीज़ के बारे में किस तरह से व्याख्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें उदाहरण सवालों सहित हमने देखा। और फिर हमने एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सीरीज़ के कन्वर्जेंस से संबंधित है उसको हमने देखा और सवालों सहित हमने इसको समझा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको एक अगले स्टेप में ले चलते हैं। हमारा एक नया टेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट, यानी कि तुलना परीक्षण। ठीक है, तो तुलना परीक्षण में नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपने को तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए कोई दो चीज़, कम से कम दो चीज़ तो होनी चाहिए, तब तो हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो श्रेणियाँ रहेंगी जिनकी आपको आपस में तुलना करनी है, जिसमें से एक श्रेणी तो वो जो कि आपको प्रश्न में दी गई रहेगी, और दूसरी श्रेणी वो जो आप अपने से चुनेंगे, अपने से लेंगे एक मदद के तौर पे, सहायक श्रेणी के तौर पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए समेशन UN दी गई श्रेणी है। समेशन UN आपको क्या है? दी गई श्रेणी है जिसके कन्वर्जेंस की व्याख्या करनी है, जिसके कन्वर्जेंस के बारे में अपने को जांच करनी है। ये दी गई श्रेणी है, तो इसके कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए आपको मदद के तौर पे, सहायता के तौर पे एक दूसरी श्रेणी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो श्रेणी है समेशन VN, ये कहलाती है सहायक श्रेणी। इसको आपको लेना है सवाल में, कैसे लेना है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब फिर इन दोनों की मदद से आप देखो, मेन जो जांच पड़ताल करनी है वो इसके लिए करनी है कि भैया ये सीरीज़ का क्या नेचर है, लेकिन इसकी जांच पड़ताल के लिए हम इसकी मदद लेंगे। कैसे लेंगे? ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव UN यानी दी गई श्रेणी का nवां पद, और अपॉन में VN यानी सहायक श्रेणी का nवां पद। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यदि इसको सॉल्व करने के पश्चात जो आंसर आपके पास आता है वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी यदि आपको मिलती है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी यानी कि अशून्य परिमित राशि, ठीक है, शून्यतर परिमित राशि अगर आपको मिलती है, परिमित राशि, और वो जो कि नॉन जीरो हो, तब ऐसी स्थिति में समेशन VN और समेशन UN यानी सहायक श्रेणी और दी गई श्रेणी दोनों एक जैसा व्यवहार दर्शाएंगे, दोनों एक समान व्यवहार दर्शाएंगे। एक समान व्यवहार दर्शाएंगे बोलने का मतलब ये है कि दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या तो दोनों डाइवर्जेंट होंगे। जैसा नेचर एक का होगा वैसा दूसरे का होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें नेचर जानना है इसका, मदद लेंगे इसकी, और जब लिमिट UN अपॉन VN जहाँ n टेंस टू अनंत, जब ये नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगा, तो हमने अभी यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में ये लिखा है ना कि समेशन VN और समेशन UN दोनों एक समान बिहेवियर दर्शाएंगे। यानी कि हम इसका बिहेवियर अगर चेक कर लेंगे, सहायक श्रेणी अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो कह देंगे भैया ये भी कन्वर्जेंट होगी, तुलना परीक्षण का नियम है ये। और अगर ये वाली डाइवर्जेंट हुई तो कह देंगे कि ये भी डाइवर्जेंट होगी। कहाँ से? तुलना परीक्षण से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक आध सवाल से इसको हम समझते हैं। एक सारा सवाल हम देखेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1/1/3 1/5 1/7 चलते जा रहे हैं। ये 1/1/3 1/5 1/7 और ये प्लस 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 चलते जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो श्रेणी है इसके कन्वर्जेंस की जांच पड़ताल करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन UN यानी समेशन UN क्या है? दी गई श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद आपको ये दिख रहा है, तो यही इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ये देखिए ऐसे।
ये दी गई श्रेणी हो गई। अब दी गई श्रेणी के कन्वर्जेंस के जांच के लिए हमको एक सहायक श्रेणी की ज़रूरत है। तो सहायक श्रेणी जिसको हम समेशन वी एन लिखते हैं, सहायक श्रेणी समेशन वी एन लेते हैं, जहाँ वी एन यानी दी गई श्रेणी की मदद से हम, देखो एक बढ़िया सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। सहायक श्रेणी वो होती है जो इसके लिए, इसके जांच पड़ताल के लिए हमको मदद करती है, तभी तो इसको सहायक श्रेणी बोल रहे हैं, जो दी गई श्रेणी के कन्वर्जेंस की जांच के लिए आपके यहाँ पे मदद करेगी। परंतु एक और बात इम्पॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि सहायक श्रेणी जो समेशन वी एन आप यहाँ पे लेते हैं, तो उसका एनवा पद जो है वो कैसे ज्ञात करोगे, कौन सी श्रेणी है वो, सहायक श्रेणी कैसे चुनना है, वो आपको इसी की बदौलत चुनना है। जो आपका यहाँ पे यू एन कितना है, देखो भला ये यू एन है दी गई श्रेणी का एनवा पद, उसी के हिसाब से वी एन लेते हैं। कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंश में एन का अधिकतम घात आपको देखना है, तो बोलोगे सर अंश में एन तो है ही नहीं, तो चलिए 1h लिख देंगे। एन नहीं है अंश में तो ठीक है, एन की घात 0 बोलो ना, एन की घात 0 मतलब 1 है। नीचे में एन की अधिकतम घात देखेंगे तो एन की अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो अपन एन की घात 1 लिखेंगे। जो अधिकतम घात दिखेंगे ना एन का, तो एन लिख करके वही अधिकतम घात अपने को लगाना है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, ठीक है, और ये जो -1 है उसका क्या करना है, उसको नहीं लिखना है, और ये जो सामने में 2 है उसका क्या करना है, उसको भी नहीं लिखना है। आपको मतलब सिर्फ एन से है, ऊपर में आपको एन लिख करके अधिकतम घात लिखना है, अंश में जो भी एन का अधिकतम घात दिखेगा, और नीचे में भी आपको एन लिख करके एन का अधिकतम घात लिखना है जो भी आपको दिखेगा। बस एन का हिसाब किताब होगा, साथ में गुणांक है उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस में कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे वी एन चुनाव करेंगे, और भी आगे के सवालों में आपको विस्तार से समझाया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो वी एन अपन ने ले लिया यहाँ पे। अब हमारा अगला काम क्या है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट काम, लिमिट यू एन अपॉन वी एन, लिमिट यू एन अपॉन वी एन आपको कैलकुलेट करना है, जहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटिव, और ये नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन अपॉन वी एन, तो यू एन देखो कितना है, यू एन 1/2n-1, ठीक है, 1/2n-1, और वी एन कितना है 1/n, तो ये पलट करके n/1 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में वी एन है। अब इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है। ये यू एन का मैंने मान रखा, फिर अपॉन में वी एन का मान 1/n है, तो अपॉन में 1/n यानी पलट के वो n हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे से आप देखो n कॉमन निकल रहा है, तो 2 - 1/n हो जाएगा क्योंकि इधर n नहीं है और अपन कॉमन निकाल लिए हैं, तो अपॉन में n आएगा। n इधर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। अब n टेंस टू इन्फिनिटी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 1/अनंत यानी 0 हो जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 आपको मिलेगा। और 1/2 यानी आप देख सकते हैं ये 0 नहीं है, और जो राशि अपने को मिली है वो फाइनाइट है, परिमित शून्येतर राशि, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, अशून्य या शून्येतर परिमित, जैसा भी आप कहो, तो ये मिलना चाहिए, ये शर्त है। देखो ये शर्त है। अब अगर ये मिल चुका है आपको, तो अब आप यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे कि भैया समेशन वी एन और समेशन यू एन दोनों एक समान व्यवहार दर्शाएंगे। तो अपन समेशन वी एन का व्यवहार देख लेते हैं, वैसा ही व्यवहार दी गई श्रेणी का होगा, यानी समेशन यू एन का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समेशन वी एन का क्या व्यवहार है। समेशन 1/n आप गौर करेंगे, ये पी श्रेणी, पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण या पी सीरीज टेस्ट से आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, अर्थात अपसारी है। कैसे, पी श्रेणी परीक्षण हमने कल ही पढ़ा है कि सीरीज समेशन 1/n की घात p, अगर इस रूप में आपके पास कोई सीरीज हो समेशन
1/n⁻p, तो ये कन्वर्जेंट होती है सिर्फ और सिर्फ तब जब p का मान 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो। p का मान जब 1 से बड़ा हो तब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। और डाइवर्जेंट कब होती है? जब p का मान 1 या 1 से छोटा हो। तो 1 या 1 से छोटा में सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख लो, ये देखो, ये p लगा है और यहाँ पे p के स्थान पर आपको 1 दिख रहा है। तो p का मान जब 1 या 1 से छोटा हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे p का मान अपने को 1 दिख रहा है, इसलिए ये सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो समेशन vn क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और इसीलिए तुलना परीक्षण से, बाय कंपैरिजन टेस्ट, द गिवन सीरीज जो कि समेशन un है, वो भी क्या होगी? ये भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। जब हमें ये पता चला कि सीरीज समेशन vn डाइवर्जेंट होगी, कैसे पता चला? क्योंकि उसका रूप समेशन 1/n का है। समेशन 1/n और p सीरीज टेस्ट समेशन 1/np कन्वर्जेंट होती है यदि p इज ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होती है? यदि p इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे p के स्थान पर 1 दिख रहा है, जिससे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, यानी कि समेशन vn डाइवर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि दोनों एक जैसा बिहेवियर दर्शाएंगे, यानी जो बिहेवियर इसका है वही बिहेवियर इसका भी होगा, जो नेचर इसका है वही नेचर इसका भी होगा। तो इसलिए समेशन un, यानी प्रश्न में दी गई श्रेणी, समेशन un यानी जो अपने को प्रश्न में दी गई श्रेणी है, जिसको हमने समेशन un कहा, वो भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। सीरीज दी गई है अपने को √1/2 क्यूब प्लस √2/3 क्यूब प्लस √3/4 क्यूब और प्लस चलते जा रहा है। अब इसके कन्वर्जेंस की जांच आपको करनी है, ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो चलिए कैसे जांच करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर दी गई श्रेणी को समेशन un के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका nवां पद पहले पता करेंगे। un कौन है? दी गई श्रेणी का nवां पद। कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखिए, सभी पदों में रूट लगा, इसलिए nवें पद में भी रूट लगेगा। अब देखो ऊपर का देखते हैं ना। पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, 10वें में 10, 100वें में 100, nवें में n अपॉन नीचे जो लिखा है ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, ये 2 1 से एक ज़्यादा, 3 2 से एक ज़्यादा, 4 3 से एक ज़्यादा, तो n से एक ज़्यादा n+1 होता है। अब क्यूब सब में लगा, इसलिए यहाँ पे भी क्यूब लगेगा। इस तरह से आपने ये nवां पद निकाल लिया दी गई श्रेणी का, और समेशन लगाने का अर्थ है कि हमने पूरी श्रेणी को व्यक्त कर लिया। यानी un कौन है? आप समझ गए, ये un है, ठीक है फ्रेंड्स। ये un है, और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये रूट है ना, रूट मतलब n की घात 1/2 अपॉन में आप n+1 की घात 3 देख रहे हैं, लेकिन रूट के भीतर होने के कारण वो 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक सहायक श्रेणी लेते हैं, जिसको हम समेशन vn से व्यक्त करेंगे। समेशन vn सहायक श्रेणी है, जहाँ vn = यानी सहायक श्रेणी का nवां पद, सहायक श्रेणी का nवां पद जो है यानी कि vn, ये सहायक श्रेणी, ये उसका nवां पद vn, वो un के मदद से ही तैयार होगा। कैसे तैयार होगा? ध्यान से देखिए। सहायक श्रेणी समेशन vn लेते हैं, जहाँ vn यानी दी गई श्रेणी का nवां पद, un को देखना है। सॉरी, दी गई श्रेणी का nवां पद नहीं, सहायक श्रेणी का nवां पद। ये देखो, ये जो vn है ना, vn वो सहायक श्रेणी का nवां पद है, जो दी गई श्रेणी के nवें पद की मदद से तैयार होगा, यानी कि vn तैयार होगा un की मदद से। दी गई श्रेणी ये है,
दी गई श्रेणी का nवां पद un है जो कि ये है। सहायक श्रेणी समेशन vn है। सहायक श्रेणी का nवां पद vn है। सहायक श्रेणी का nवां पद vn है जिसको हम un की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अंश में n का अधिकतम घात अपने को देखना है, तो n का अधिकतम घात 1/2, तो n लिख करके घात में 1/2 लिखेंगे और देखेंगे कि हर में n का अधिकतम घात क्या है। हर में देखेंगे तो हर में आपको n दिख रहा है, लेकिन ये घात तो दिख रहा है ना 3/2। कोष्टक लगा है तो कोष्टक सहित अपने को काम करना है, तो n की घात 3/2। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि n की घात 1.5 में से आधा घात जाएगा तो एक घात बचेगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा Vn = 1/n। तो इस तरह से हमको सहायक श्रेणी का nवां पद मिल गया। अब आप क्या करेंगे? अब हमारा अगला काम क्या है फ्रेंड्स? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un/Vn का मान ज्ञात करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un कौन है? n की घात 1/2 n+1 की घात में 3/2। ठीक है, ये देखो। और फिर यहाँ पे हम Vn का मान रखेंगे जो कि 1/n है, तो ये पलट के n/1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अपॉन में Vn है और Vn = 1/n, तो अपॉन में 1/n लिखने से अच्छा है पलट करके n/1 लिखो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, आप देखेंगे यहाँ पर n की घात 1/2 और n की घात 1, ये टोटल हो जाएगा n की घात 3/2। आधार समान है, गुणे में है तो घातें जुड़ेंगी। और अपॉन में आप देख सकते हैं n कॉमन निकाल लेते हैं। घात में 3/2 है तो 3/2 लग के कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा। 1/n घात में 3/2 यहाँ से कटेगा। n टेंस टू इन्फिनिटिव आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1/अनंत यानी 0 और 1 + 0 यानी 1, तो 1 की घात 1, टोटल आपके पास 1 आएगा जो कि 0 नहीं है और फाइनाइट वैल्यू है। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आपको मिली है यहाँ पे, तो ये तो फाइनाइट अपने को मिल गया है, नॉन जीरो फाइनाइट मिल गया है। अब अपन क्या करेंगे? जो सहायक श्रेणी है उसका नेचर चेक करेंगे। समेशन Vn कौन है भैया? समेशन 1/n। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि समेशन 1/n जो है ये पी श्रेणी परीक्षण से आप देख सकते हैं ये क्या है? डाइवर्जेंट है, क्योंकि पी का मान अपने को 1 दिख रहा है। पी का मान कितना दिख रहा है? 1 अपन अभी पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल भी अपन पढ़े थे, आप देख सकते हैं। समेशन 1/n पी ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है सिर्फ और सिर्फ तब जब पी का मान 1 से बड़ा हो, और <1 में ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। मतलब 1 या 1 से छोटा हो जब पी का मान, तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे अपने को 1 दिख रहा है तो ये डाइवर्जेंट होगा। और इसलिए तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un वो भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सवाल बन गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं। श्रेणी है 1/1 × 2 × 3, 3/2 × 3 × 4, 5/3 × 4 × 5, इस तरह से ये चलते जा रहा है। तो चलिए इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा बताइए। दी गई श्रेणी को हमने समेशन un के रूप में लिखा, जहाँ un यानी nवां पद, दी गई श्रेणी का nवां पद। तो आपको पहले ऊपर वाले का nवां पद निकालना होगा। 1, 3, 5, 7 इस पैटर्न का nवां पद होगा 2n-1। कैसे पता चला? आप सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा वाला? a + n-1d। समांतर श्रेणी का nवां पद 1 है, प्रथम पद जो कि 1 है। सर्वांतर देखो 1, 3, 5 का कितने का गैप दिख रहा है? 2 का गैप, तो d का मान 2 रखें, a का मान 1। प्रथम पद सॉल्व करेंगे तो 2n-1 आएगा अपॉन। अब नीचे में देखो, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 50 में 50, n में n। ये जो लिखा है इससे एक ज़्यादा है इसलिए n+1 आएगा। ये फिर एक इससे एक ज़्यादा है n+2 भी आएगा, है ना भाई। जो 3 टर्म्स आपको हर पद में आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 चीज़ें वो क्रमागत हैं। तो जब ये n हुआ तो n+1 n+2 आएगा। अब हम एक सहायक श्रेणी लेंगे। सहायक श्रेणी समेशन Vn लेंगे। अब
जहाँ वी एन क्या होता है, सहायक श्रेणी का एनोपद जो है वी एन जो है वो यू एन की मदद से ही ज्ञात किया जाता है। तो यू एन में आप देखो एन की अधिकतम घात ऊपर में 1 दिख रही है ना भाई, एन, और नीचे में एन का अधिकतम घात देखो, एक एन यहाँ है, यहाँ टोटल एन क्यूब, तो ओवरऑल हो जाएगा 1/n²। अब सहायक श्रेणी का नेचर चेक करेंगे जो कि कन्वर्जेंट है। कहाँ से? पी सीरीज टेस्ट से। क्यों? क्योंकि पी का मान यहाँ पे 2 दिख रहा है, आप देख लो, समेशन 1/n की घात पी, पी इक्वल्स टू 2 दिख रहा है, तो सीरीज सी बात है, सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो समेशन वी एन यानी कि सहायक श्रेणी तो कन्वर्जेंट है, परंतु अपन यहाँ पे एक चीज निकालना रह गया, वो अब निकालेंगे। अपने को तो ये भी तो निकालना है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन यानी कि इतना 2n-1/n+1n+2 और वी एन यानी 1/n² यानी n²/1, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे देखेंगे n को बाहर निकाल दीजिए तो 2 - 1/n n², ये n है, यहाँ से n को बाहर निकाल दो तो 1 + 1/n, यहाँ से n को बाहर निकाल दो तो 1 + 2/n। सीधी सी बात है, कॉमन निकालने से क्या है, जहाँ n है वहाँ कॉमन निकल गया, जहाँ नहीं है वहाँ बटे में आ गया, यहाँ नहीं था बटे में आ गया, कॉमन सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है मतलब। तो टोटल n³ और ऊपर में भी n³ है तो सब कट जाएगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे 2 - 0 दैट इज़ 2, और वहाँ 1 + 0 1 + 0 1 × 1 यानी 1, ओवरऑल आपको पास 2 मिलेगा जो कि नॉन जीरो है एंड फाइनाइट है। आप देख सकते हैं नॉन जीरो है एंड फाइनाइट। 2 के बारे में आप क्या देख पा रहे हैं, जो कि शून्य नहीं है और फाइनाइट यानी परिमित। तो इसका नॉन जीरो फाइनाइट आया हुआ है, समेशन वी एन कन्वर्जेंट है, इसलिए तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन यू एन वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों। अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। सीरीज आपको दी गई है समेशन n² + 2 अपॉन 2n³ + 15 पूरे की घात में 1/3, ठीक, और इसकी अभिसारिता का परीक्षण करना है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये यू एन है हमारा, यू एन यही तो है, n² + 2 2n³ + 15 पूरे की घात 1/3, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम एक सहायक श्रेणी लेंगे। सहायक श्रेणी के तौर पे अब हम समेशन वी एन, जहाँ वी एन कौन है, यू एन की मदद से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, अंश में एन का अधिकतम घात अपने को देखना है, तो n² दिख रहा है, मगर वो घात पूरे की घात में 1/3 भी तो दिख रहा है, तो n की घात 2 तो लगाएंगे, लेकिन साथ में गुणित करेंगे 1/3, यानी टोटल हो जाएगा 2 × 1, घात के ऊपर घात मतलब घातों का आपस में गुणा, तो 2 × 1/3 मतलब 2/3। नीचे भी वही काम, n का अधिकतम घात अपने को 3 दिख रहा है, लेकिन पूरे की घात 1/3 है, इसलिए 3 × 1/3 यानी कि 1। तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा, देखो नीचे में n की घात 1 है, ऊपर 2/3 है, तो ऊपर वाली घात को आप नीचे ला करके माइनस कर दीजिए कुछ इस तरह, 1 - 2/3, तो n की घात में 1/3 नीचे में आपको मिलेगा। समेशन वी एन जो सहायक श्रेणी है उसका nवां पद आपको मिल चुका है। अब आप क्या करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन चेक करें। तो यू एन ये है
तो ये यू एन का मान हमने रखा, ठीक है। यू एन ये देखिए घात में 1/3 भी है, और फिर वी एन जो कि 1/n की घात 1/3 यानी ऊपर जाके ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉमन निकलेगा तो n की घात 2/3, 2 गुणित 1/3 यानी 2/3, और अंदर बचेगा 1 प्लस n स्क्वायर। ये देखिए n स्क्वायर कॉमन निकल गया। देखो कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर, लेकिन घात में इतना लग के कॉमन निकलेगा। और जब n स्क्वायर निकलेगा तो 1 और यहाँ 2/n स्क्वायर बचेगा, और घात में 1/3 तो है ही। नीचे में n क्यूब कॉमन निकलेगा, घात में 1/3 करके n कॉमन निकलेगा तो 2 प्लस 15/n क्यूब, घात में 1/3, और ये n की घात 1/3। तो n की घात 2/3, n की घात 1/3 यानी n की घात 1, और इस n से कटेगा और n टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप लगाएंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर तो 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, नीचे में 2 प्लस 0 दैट इज़ 2, 2 की घात में 1/3 बचेगा जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है और फाइनाइट है। तो जब ये जो है अपने पास नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए उस समय अपने को अब देखना होता है समेशन वी एन के बारे में। तो समेशन वी एन हमारा कौन है, ये देखिए आप 1/n की घात 1/3 जो कि पी श्रेणी परीक्षण से डाइवर्जेंट है, क्योंकि p का मान यहाँ पे 1/3 दिख रहा है जो कि 1 से छोटा है। अपन ने अभी तो पढ़ा है ना, डाइवर्जेंट कब होता है, जब p का मान 1 या 1 से छोटा हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। p का मान यदि 1 या 1 से छोटा हो। कन्वर्जेंट कब होती है, जब p का मान 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि p का मान 1/3 जो कि 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। इसलिए तुलना परीक्षण से जो दी गई श्रेणी है समेशन यू एन वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए एक और सवाल, यहाँ पर हम एक श्रेणी लेते हैं 14/1 क्यूब प्लस 24/2 क्यूब प्लस 34/3 क्यूब और प्लस इसी तरीके से चलते जा रहा है, और इसके कन्वर्जेंस की जांच अपने को करनी है। कैसे बनेगा ये सवाल, सबसे पहले तो इस सीरीज का nवां पद अपने को निकालना होगा। तो nवां पद कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं अपन, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1d। बचपने में अपन पढ़े हुए हैं। तो एक है प्रथम पद जो कि 14 है, सर्वांतर कितने हैं देखो 10-10 का है, 14, 24, 34, 10-10 का है, तो d का मान 10 रखेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो 10n - 10 और प्लस 14 - 10 दैट इज 4, यानी कि आपको मिल जाएगा 10n + 4। आप देख सकते हैं n का मान 1 रखेंगे तो 10 एक कम 10, 4 14, n का मान 2 रखेंगे 10 दूनी 20, 4 24, n का मान 3 रखेंगे 10 3 30, 4 34, ये आपको मिलते जाएगा। अपॉन में आप देखेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब तो n क्यूब, सीधी सी बात, ये दी गई श्रेणी का nवां पद आ गया। अब हम एक सहायक श्रेणी चुनेंगे, ठीक है, ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी जिसका nवां पद Vn। कैसे ज्ञात करेंगे, अंश में n का अधिकतम घात, तो n बस दिख रहा है अपने को, घात में 1, ये देखो साथ में गुणांक है उसको नहीं लिखते, प्लस माइनस उसको नहीं, सिर्फ n से मतलब होता है हमको सहायक श्रेणी का nवां पद लिखने के लिए। केवल अंश में अपने को n का ध्यान देना है और हर में भी अपने को सिर्फ n का ध्यान देना है। ये n क्यूब ओवरऑल हो जाएगा n स्क्वायर।
अब आप क्या चेक करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un अपॉन vn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव un है 10n प्लस 4 अपॉन n क्यूब, और vn आपका 1/n स्क्वायर यानी n स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे n स्क्वायर से n क्यूब कटेगा तो n बचेगा, परंतु हम यहाँ से एक n कॉमन निकाल लेते हैं तो 10 प्लस 4/n, अभी पूरा n क्यूब कट जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो 4/n यानी 0, यानी आपके पास बचेगा 10, जो कि 0 नहीं है, और साथ ही साथ 0 तो नहीं है लेकिन परिमित है, यानी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू अपने को मिला है 10। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो सहायक श्रेणी है समेशन vn उसका नेचर चेक करेंगे, जो कि कन्वर्जेंट है। कहाँ से? पी सीरीज टेस्ट से। क्यों? क्योंकि p का मान यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है। तो ये जो सहायक श्रेणी है जो कि समेशन vn है अर्थात समेशन 1/n स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट क्यों हुआ? क्योंकि p श्रेणी परीक्षण से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिख रहा है p के स्थान पर, जो कि 1 से बड़ा है। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। चलिए फ्रेंड्स, एक और सवाल देखते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग का प्रैक्टिस हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक श्रेणी में लिख रहा हूँ 1 + 1/2 स्क्वायर, सॉरी 1 + 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब, 3 की घात 3/4 की घात 4, इस तरह से एक श्रेणी बन रही है। ठीक है, अब श्रेणी का nवां पद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे nवां पद? ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है थोड़ा सा हटके, इस श्रेणी में आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है, पैटर्न को देखना है कि पैटर्न कहाँ से शुरू हुआ है, पैटर्न की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये अपने को देखना है। तो आप देख पाएंगे कि पैटर्न जो है ना दूसरे पद से शुरू हुआ है। देखो प्रथम पद का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। देखो 1 2 3, 1 2 3, और जो नीचे लिखा है वही पावर में लिखा है, जैसे 3 का पावर 3, फिर 4 का पावर 4, 2 का पावर 2, 1 का पावर 1, और वैसे ही नीचे में देखो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4। तो ये जो है ये अलग थलग, इसको ध्यान न देते हुए अपन यहीं से श्रेणी को मानते हैं। एक और बात याद रखिएगा, किसी भी श्रेणी में किसी पद को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा करने से उस श्रेणी का बिहेवियर चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि वो कन्वर्जेंट है, मान लो ऐसे में कन्वर्जेंट है तो 1 जोड़ने से वो डाइवर्जेंट नहीं बन जाएगी, या अगर वो अभी डाइवर्जेंट है तो 1 हटाने से वो कन्वर्जेंट नहीं बन जाएगी। यानी कि अगर आप श्रेणी में से कुछ परिमित संख्या में पद जो है अगर आप हटा देते हो तो उसका नेचर नहीं गड़बड़ाता। ठीक है, इसलिए 1 को हटाने से आप घबराइए मत, आप ये सोचिए कि श्रेणी यहीं से शुरू हो रही है। वैसे भी अपने को योग थोड़ी ज्ञात करना है, अपन तो उसका कन्वर्जेंस की जांच कर रहे हैं ना, तो श्रेणी को यहाँ से शुरू होता हुआ समझिए, और तब आप nवां पद क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले पद यहाँ से सोचो, यही पहला पद है, सोचो तो पहले पद में 1 की घात 1, दूसरे में 2 की घात 2, तीसरे में 3 की घात 3, nवें में n की घात n, और जो नीचे लिखा है वो उससे एक ज़्यादा है। देख लो 2 है तो 3 है, घात में भी 2 है तो 3 है, यानी n+1 की घात में n+1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये n की घात n है, नीचे में आप देख सकते हैं n+1 की घात में n+1, तो उसको तोड़ लो 2 भागों में, ये n+1 और n+1 की घात में n+1 घात था तो एक घात अलग और n घात अलग। अब आप क्या करेंगे, देखो ये इसको ना देखो दोनों में घात में n है, तो इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, इस n को इस पूरे को उठा के नीचे ला लेता हूँ बटे के बटे में, तो n+1/n पूरे की घात में n हो जाएगा, और ये 1/n+1 इस तरह से।
ये यू एन। तो इसका थोड़ा रूप बदल के लिखेंगे आप तो क्या पाएंगे, यू एन इज इक्वल्स टू 1/n+1, और ये अलग अलग बटे हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1+1/n की घात में n बटे n करेंगे तो 1 और ये 1/n। अब आप लिमिट मतलब लिमिट निकालने के पहले तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सहायक श्रेणी चुनना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे चुनेंगे सहायक श्रेणी। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब n का मान बहुत 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 बड़ा हो ना उस समय ये जो है e की ओर प्रवृत्त होता है, इसलिए इसका मान मैं e लिख देता हूँ। जब n बहुत बड़ा हो तो 1+1/n की घात में n लगभग e के इक्वल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी में इसकी वैल्यू e होती है, तो इसलिए यू एन जो मेरे पास आया है 1/n+1, ये देखिए इसको मैं e लिख देता हूँ। ठीक है, जब n बहुत बड़ा हो तो ये लगभग e के बराबर होगा, तो ये ऐसे e। अब हम सहायक श्रेणी चुनते हैं। सहायक श्रेणी जहाँ वी एन कौन है, सहायक श्रेणी का nवां पद, तो हम लेते हैं 1/n, क्योंकि n का अधिकतम घात ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 1 और नीचे में n का अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो ये 1/n अपन लेते हैं। अब क्या होगा, लिमिट यू एन अपॉन वी एन पता करेंगे। तो यू एन है 1/n+1 और ये वी एन है जो कि ऊपर पलट के n हो जाएगा, तो n कॉमन निकल के कट जाएगा, मतलब आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1/e, जो कि एक फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी है, शून्येतर परिमित या परिमित शून्येतर राशि है। तो ये अपने पास नॉन जीरो फाइनाइट मिला। अब समेशन वी एन का नेचर चेक कर लो, तो ये डाइवर्जेंट है। कैसे, पी श्रेणी परीक्षण से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो P का मान कितना नज़र आ रहा है, P का मान अपने को 1 नज़र आ रहा है, डाइवर्जेंट है क्योंकि P का मान 1, और ये डाइवर्जेंट है। सहायक श्रेणी अगर डाइवर्जेंट है, समेशन वी एन जो कि सहायक श्रेणी अगर वो डाइवर्जेंट है, तो कंपैरिजन टेस्ट से गिवन सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट से दी गई श्रेणी भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। कंपैरिजन टेस्ट से दी गई श्रेणी वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये सवाल बनता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इस श्रेणी के विसरण की जांच करके मुझे आप लोग बताइएगा। ये होमवर्क, दूसरा होमवर्क भी आपको दिया जाता है। ये 3 श्रेणियाँ आपको दे रहा हूँ मैं, आप इसके कन्वर्जेंस की जांच करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।